नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और हूँ एक टीचर जो लेके आई हूँ फरवरी माह का प्रेडिक्शन काल पुरुष कुंडली की तीसरी राशि और लग्न मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए। अगर आप आपकी कुंडली में पहले घर में 3 नंबर लिखा है तो आपका लग्न है मिथुन। और अगर जहाँ भी आपकी पूरी हॉरोस्कोप में किसी भी जगह जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ 3 नंबर लिखा है तो आपकी राशि है मिथुन। तो अगर आपकी राशि या लग्न जो भी हो आप उसके अकॉर्डिंग आप ये वीडियो देख सकते हैं। जब भी कोई प्रेडिक्शन देखिए मंथली या फिर वीक या फिर ईयरली, तो हमेशा अपनी राशि और लग्न दोनों के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि राशि वो है जो आपकी मनोस्थिति को बताता है कि चीज़ों को लेने के आपका तरीका क्या है, और लग्न वो है जो आपके चारों ओर का जो भौतिक इन्वायरमेंट है वो बताता है। तो माइंड और आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दोनों के संयोग से ही कोई भी चीज़ संपन्न होता है। तो दोनों को देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रेडिक्शन देखिए। और जब भी अढ़ैया या साथी साढ़े साथी की बात होती है तो केवल अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए। आज हम बात करेंगे कि मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह कैसा होने वाला है। आपके ऊपर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई थी। जनवरी माह से आपका काम एक रफ्तार पकड़ रहा था, परंतु फरवरी में वो रफ्तार जो होगी थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि शनि हो जाएंगे अस्त आपके यहाँ। तो फिर ये पूरा जो काम है, प्रोसीजर है, वो थोड़ा स्लो होगा और मार्च में जाके वो नई रफ्तार पकड़ेगा। तो इस महीने को आप ऐसे समझिए कि आप अगले महीने का वेट कर रहे हैं, तो इस महीने को आप कुछ प्रिकॉशंस के साथ काम करिए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है ईयरली प्रेडिक्शन मिथुन लग्न या राशि वालों के लिए, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि क्या होने वाला है फरवरी माह आपके लिए। देखिए, जो मेन जो ग्रह थे जैसे कि बृहस्पति है, राहु है, केतु है, सैटर्न है, मंगल है, वो अपनी पोजीशन में वैसे ही बने हुए हैं, तो उनके इफेक्ट वैसे ही रहेंगे। शनि अस्त हुए हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। और अस्त किस के द्वारा हुए हैं इसका भी इफेक्ट आएगा कि किस ग्रह के स्वामी ने किस ग्रह के स्वामी को अस्त किया है, तो वो भी मैं बताऊंगी। ये बहुत ही क्या कहते हैं ना, अस्त ग्रह को लोग एकदम बलहीन मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में अस्त होने के बाद भी ग्रह की जो स्थिति है वो बनी रहेगी, उसकी अपने उसमें कमी नहीं आएगी। देखिए, ग्रहों की जो एनर्जीज होती है वो केवल हमें पॉसिबिलिटीज को बताती है कि हमारे यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और उस पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप कभी भी किसी भी कोई भी आपकी सिचुएशन चल रही है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो कोशिश करिए कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी को अपने हिसाब से आप मोल्ड करिए, क्योंकि ग्रह कोई भी अच्छे या बुरे नहीं होते, केवल उनकी एनर्जीज डिफरेंट होती है और वो पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। जिसकी गोचर में जब ग्रहों की पोजीशन बदलती है, तो अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा और नेटल जो आपके चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग भी आपके प्रेडिक्शंस में वेरिएशन आता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शंस है, तो ये काफ़ी कुछ तक, क्योंकि गोचर का जो इफेक्ट होगा वो तो आपके नटल प्लैनेट कहीं भी बैठे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट देगा, तो ज़्यादा या कम वो आपको इफेक्ट देगा। देखिए, आपका जो लग्न का स्वामी है वो 6 तारीख तक वो अष्टमी, बुध जो है वो अष्टम स्थान में बना रहेगा। ठीक है, तो लग्नेश जो है वो अष्टम स्थान में बना रहेगा लग्न का स्वामी, और चतुर्थ स्थान का स्वामी जो है वो अष्टम स्थान में 6 तारीख तक है। तो वहाँ पे जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी सिचुएशन रही होगी, या फिर कुछ लोगों को स्किन डिजीजेस भी होंगी। वाणी में आपके बहुत अच्छा संयम बना हुआ है, और अभी तो सूर्य भी यहाँ पे बने रहेंगे 13 तारीख तक, 13 फरवरी तक सूर्य यहीं पे बने रहेंगे। तो सूर्य की पोजीशन यहाँ पे अष्टमेश
बहुत अच्छी तो नहीं मानी जाती है, परंतु धन भाव में आपकी स्थिति बनी हुई है, तो आपका जो धनागमन की स्थिति है वो बनी हुई है। आपकी वाणी में ओज है, आप लोगों को अपनी बातचीत से इम्प्रेस कर रहे हो, इंटरव्यूज़ अगर आपने दिए हैं तो आप क्रैक कर रहे हो और आपकी स्थितियाँ जो है अच्छी बनी हुई हैं। परंतु यहाँ पे अगर दृष्टि डाल रहा है तो स्किन में या फिर कुछ एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन इश्यूज़ ये बने होंगे कई लोगों को। सूर्य जब यहाँ से बुध जो है उसके बाद 7 तारीख से ये पहुँच जाएंगे आपके नवम घर में, तो आपके भाग्य स्थान में पहुँच जाएंगे कुंभ राशि में, तो वहाँ इनकी पोजीशन थोड़ी अच्छी मानी जाएगी, जो काफ़ी 26-27 तारीख तक वहीं पे बने रहेंगे, वो माने जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी और यहाँ पर ये सूर्य भी जब 13 तारीख के बाद चले जाएंगे तो सूर्य बुध अपना योग भी बनाएंगे। पहले से यहाँ पे शनि जो हैं वो शुक्र के साथ विराजमान है। भाग्य स्थान पे शनि और शुक्र का संयोग बहुत ही अच्छी आपके लिए लेके आया है, तो अवसर तो आपके जनवरी माह से ही बनने, मिड जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और शुक्र और शनि जो है परम मित्र हैं, तो आपका भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। अस्त होने के बाद भी वो मूल त्रिकोण राशि में है, तो जब सैटर्न जब ये अस्त होने के बाद भी ये जो, चूंकि ये सूर्य आपके किस ग्रह का स्वामी है, तो शुक्र आपके तृतीयेश है, तो तृतीय के स्वामी जो है वो आपके भाग्य स्थान और आपके अष्टम स्थान को अस्त कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अष्टम से रिलेटेड जो आपकी डिफ़िकल्टीज थी, जैसे ससुराल पक्ष से, उसको वो कम करेगा और जो आपके भाग्य स्थान में जो बहुत तेज़ी से काम हो रहे थे उसको भी वो थोड़ा स्लो कर देगा, बस स्लो करेगा, क्योंकि कुछ समय बाद मार्च में वो पुनः अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो आपकी गाड़ी के बीच तो पड़ ही गया है, तो रफ्तार तो आपकी पकड़ ही चुकी है, तो अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। तो इसमें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सूर्य और शुक्र और जो शनि की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छा संयोग लेके आ रही है। मूल त्रिकोण में, यहाँ पे त्रिकोण में बैठे हैं भाग्य स्थान में, तो भाग्य का फेवर लेकर आपके लिए आया है। तो आप जो है, जो लोग भी इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं, लेबर इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, जॉब वर्क से जुड़े हुए हैं, जिनका आयरन का काम है, जो IT फील्ड से जुड़े हैं, जो कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भाग्य पूरा उनका सपोर्ट दे रहा है, बस काम को धीमी गति से कराएगा। फिर जब सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे 15 तारीख के बाद, सूर्य की पोजीशन जब ये 13 के बाद सूर्य की पोजीशन जब यहाँ आएगी, तो 1-2 दिन जब ऐसा होगा कि सूर्य और शुक्र की युति बनेगी, क्योंकि 15 तारीख से शुक्र जो है आपके नेक्स्ट भाव में, आपके कर्म स्थान में शुक्र जो है वो मूव कर जाएंगे, जहाँ पे बृहस्पति पहले से ही विराजमान है। तो शुक्र का ये जो युति है मुश्किल से 1-2 दिन का होगा, तो उस समय आप विशेष रूप से 15 से 16 से नहीं, 13, 14, 15 इस स्थिति को आप याद कर लीजिए कि इस समय आप अपने स्पाउस से या फिर लव पार्टनर से आप आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि शुक्र जो है पुरुषों के लिए स्पेशली, क्योंकि पुरुषों के लिए शुक्र जो है वो एक पार्टनर का कारक होता है, तो उसमें आप थोड़ा सा आप उसमें बचिएगा, थोड़ा सा आपके बीच में तनाव हो सकता है। तनाव आपके में पहले भी बना हुआ है, लेकिन उसको आप जो है थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। जुपिटर यहाँ बैठ के काफ़ी चीज़ें आपके, क्योंकि जुपिटर भले ही आपके यहाँ पे कर्म स्थान में बैठे हैं, परंतु इनकी मूल त्रिकोण राशि आपके सप्तम स्थान का स्वामी है, तो थोड़ी स्थिति भी बैलेंस बनी हुई है। तो इसमें आप थोड़ा सा इन तिथियों को याद कर लीजिएगा कि आपको 13, 14, 15 तक 3 दिन तक आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने लव वन के साथ आप फाइटिंग नहीं करनी, स्पेशली मेन मेंबर्स के लिए। क्योंकि फिर शुक्र जो है यहाँ मूव कर जाएंगे गुरु के साथ, तो वो भी आपके लिए अच्छी पोजीशन है, क्योंकि शुक्र जो है वहाँ पे अपनी उच्चता को प्राप्त करते हैं मीन में, तो अपनी उच्चता को प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे भी जाके जो लोग बहुत मासेस से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, कंसल्टेशन से जुड़े हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं और बृहस्पति जो है वो देवों के गुरु माने जाते हैं। तो दोनों की पोजीशन जो है आपके
कर्म स्थान में बनी है, तो कर्म में बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं एप्रिसिएशंस मिलेगा, कई लोगों को अवार्ड मिल सकता है, कई लोगों की प्रोन्नति हो सकती है, कई लोगों को एक नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है, कई लोगों को बहुत बड़े-बड़े अवसर मिल सकते हैं कम्युनिकेशन फील्ड से, कंसल्टेशन से या फिर अपनी जॉब में जो लोग भी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय ये जा रहा है। फिर बृहस्पति तो पहले यहाँ बने ही रहेंगे, कम से कम अप्रैल तक ये आपके दशम स्थान में बने रहेंगे और अप्रैल के बाद जब भी आपके एकादश स्थान में जाएंगे तो वो स्थिति भी आपकी और अच्छी हो जाएगी, तो वो भी बहुत अच्छी, क्योंकि अपनी मित्र राशि में जाएंगे तो वो भी आपको लाभ देंगे। देखिए, आपके संतान भाव का स्वामी जो है वो भी शुक्र है और वो जो बैठा है अपने से पंचम स्थान में बैठा हुआ है, तो संतान से संबंधित भी आपको अच्छे समाचार मिलेंगे, क्योंकि शुक्र शनि के साथ आपके संतान को प्रोग्रेस देगी। शिक्षा वर्ग में जो लोग जुड़े हुए हैं, करियर से जुड़े हुए हैं, इंटर के बाद का एजुकेशन है, बोर्ड एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। नवम पंचम का योग बन रहा है, तो भाग्य उनको पूरा सपोर्ट देगा। तो वीनस आपकी बहुत अच्छी पोजीशन में आपके करियर को ऊंचाई पे पहुंचा रहा है। और जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई मतलब उनका अच्छा एक खुशखबरी उनके लिए साथ लेकर आए, तो बहुत अच्छा समय है उनके लिए भी, क्योंकि नवम पंचम में आपके प्रेम संबंधों में एक माधुर्य बना रहेगा, एक रोमांस बना रहेगा आपका, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। फिर आपकी जो राहु जो है वो आपके एकादश स्थान पे बैठे हैं, तो एकादश स्थान पे राहु और पंचम स्थान पे केतु है, तो केतु थोड़ा बहुत जो है ना थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस लेकर आएंगे स्टूडेंट को, थोड़ा पढ़ाई से मन उचटना, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पर इसलिए वो क्या करिए कि आप थोड़ा सा स्ट्रीट डॉग्स को थोड़ा खिलाते रहिए, स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर आपके प्यार में थोड़ी बहुत अड़चने आ रही हैं, आपको लग रहा है आपका साथी रूठा हुआ है, तो आप स्ट्रीट डॉग्स को कुछ कुछ खिलाते रहिए और उसकी सेवा करिए। वैसे भी 2023 का जो नंबर आ रहा है 7, तो केतु का उपाय तो आपको करना ही करना है। तो यहाँ पे केतु की आप उपाय करके आप केतु को अपनी फेवर में कर सकते हैं और रेगुलरिटी मेंटेन करिए। चाहे आप अपने एजुकेशन के फील्ड में जो लोग हैं, जो लोग मनोरंजन अपनी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं वो, या फिर अपने संतान के संबंध में रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। बहुत लॉन्ग टर्म प्लान करने के बजाय शॉर्ट टर्म प्लान बनाइए, तो केतु जो है वो आपके फेवर में काम करने लगता है। छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, उसको एग्जीक्यूट करिए, तो निश्चित बात है आपका लक आपके फेवर में है, तो आपका अच्छा समय इसमें जाएगा। यहाँ का राहु जो है, एकादश का राहु, कहीं कभी क्या होता है कि आपको उकसाता है कि किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकार हम लाभ की स्थितियां अर्जित करें, तो आप करते भी हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको राहु जो है इल्यूजन होता है, वो हर चीज़ को बहुत बड़े फ्रेम में दिखाता है। हो सकता है लाभ इतना है पर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है और आप उसकी ट्रैपिंग में आ जाओ, तो इस ट्रैपिंग से आपको बचना है। अगर आपको कोई बहुत बड़ा प्रपोजल दिख रहा है या फिर फ्रेंड सर्किल में भी आपको थोड़ा सावधान होकर रहना है। हो सकता है कि कोई फ्रेंड जो आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छा आपके साथ बिहेव करता है, पर वो उतना अच्छा ना हो जितना अच्छा वो दिखा रहा है, तो इस बात में आप विशेष रूप से अवेयर रहिएगा। और इस अवेयरनेस के साथ आप अपने राहु की एनर्जी को अपने फेवर में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि राहु केतु एकाएक चीज़ें देते हैं, तो अचानक लाभ की स्थिति बनना, अचानक खर्च जाना, या प्रेम संबंधों में भी कभी कभी इल्यूजन की स्थिति क्रिएट करना कि आप किसी के साथ हो, फिर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कोई भी व्यक्ति सामने कि लगे कि अरे, या फिर आपको थोड़ा डिटैचमेंट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा खोजी हो रहे हो, हद से ज़्यादा आप कॉन्शियस हो रहे हो, हद से ज़्यादा आप शक की प्रवृत्ति रख रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को हटाइए उस चीज़ को और पॉजिटिव तरीके से सोचना प्रारंभ करिए। लग्न की स्थिति जब आपकी जाएगी भाग्य स्थान में, तो भी आपका फेवर स्टार्ट हो जाएगा। मंगल जो है वो आपके 12वें भाव में है और अपनी शत्रु राशि में है, लेकिन इसका डिपॉजिटर जो है वो भाग्य स्थान में बैठा है, तो बहुत बुरी स्थिति भली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स ला रहा है आपका, खासकर छोटे भाई बहन या सिबलिंग्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर कुछ आर्ग्यूमेंट और कुछ फाइट्स भी हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं आपकी चीज़ों को। आप अगर जब भी कोई टेक्स्ट मैसेज लिखो, टेक्स्ट करो, तो उसमें बहुत सोच सोच के करो, क्योंकि कहीं भी उसमें एग्रेशन नहीं होना चाहिए। कोई एप्लीकेशन कहीं मूव कर रहे हो, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या फिर किसी अपने अधीनस्थ नहीं, सॉरी, अपने जो उच्च वर्ग के लोगों के समक्ष जा रहे हो, तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी पोलाइट होनी चाहिए, रिक्वेस्टफुल होनी चाहिए। तो इस
बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि मंगल वहाँ पे आदेशात्मक आपको नहीं बात करनी है, नहीं तो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएँगे। तो अपनी बोली को आप ऐसा ही रखिए कि आप थोड़ा-सा झुक के, थोड़ा-सा दब के, थोड़ा-सा पोलाइट होके, थोड़ा विनम्र होके चलिए, तो निश्चित बात है ये आपके फ़ेवर में काम करने लगेगा। फिर भी पोज़ीशन थोड़ी तो ठीक हुई ही है, क्योंकि पहले मंगल जो ये थे वो वक्री चल रहे थे, तो आपके मार्गी अब हो चुके हैं। फिर जो इनकी सप्तम दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके रोग, ऋण, शत्रु के भाव में, तो वहाँ पे आपको राहत मिलेगी। अगर आपने कोई लोन लिया है तो लोन चुकाने में आप धीरे-धीरे में समर्थ होंगे, अपनी लोनिंग आप पूरी कर लोगे और वहाँ पे आप अच्छे से, लेकिन इसकी 8वीं दृष्टि जो जा रही है आपके दाम्पत्य संबंधों में, आपके पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में थोड़ी तेज़ी जाएगी। आप थोड़ा-सा वहाँ पर तो आपका सोशल छवि अच्छी बनेगी, वहाँ तो आपके फ़ेवर में काम देगा। लेकिन दाम्पत्य संबंधों में आपकी मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी। हो सकता है कि आपके स्पाउस के यहाँ कोई फंक्शन या कोई ऐसा गैदरिंग इकट्ठा हुई है, तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया या फिर उनकी तरफ से ऐसा कुछ हो गया, तो ईगो क्लैशेज़ होने लगे और आप लोगों का रिलेशन बहुत ही बिगड़ने की स्थिति में आ जाएगा। तो इस पे बिल्कुल ध्यान देइएगा और बिल्कुल एक तो यहाँ पे एक तो ये ये भी भाव है कि जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का भाव है, लेकिन ये बेड प्लेज़र का भी भाव है। तो बेडरूम फाइट से आपको पूरी तरह से बच के रहना है और किसी भी तरीके से स्पाउस के साथ कोशिश करना है कि मामला जो है हॉट टॉक इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आप थोड़ा-सा एग्रेसिव हो जाओ और थोड़े हाथ उठ जाए और एक-दूसरे के साथ थोड़ी ऐसी स्थिति आ जाए कि सेपरेशन की स्थिति आ जाए। बिल्कुल आप सँभल के इस चीज़ को रहिएगा। आप सोच के रहिए, क्योंकि आपके स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ाहट सी बनी हुई है, तो उसमें जो भी, और ख़ासकर जब चंद्रमा जो है वो जब भी अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या फिर चंद्रमा जो है जब गोचर करेगा 6, 8, 12 में कुछ तिथियों में, तो फिर वहाँ पे भी आपका मन विचलित होगा, थोड़ा-सा उदासी होगी, काम जो थोड़ा स्लो चलेगा उसमें होगा, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा, फिर अगर आपको यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगा पार्टनर के साथ, तो फिर आप थोड़ा-सा चिड़चिड़े से महसूस करने लगोगे। वैसे तो अपने से चौथे पे गया हुआ है, तो घर परिवार की स्थिति भी, बृहस्पति आपकी स्थिति को, सिचुएशन को सँभाल लेगा, बस थोड़ा-सा अब आप अपने अंदर थोड़ा-सा चेंज करने की आपको आवश्यकता है। ये सिचुएशन इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सैटर्न की जो 10वीं दृष्टि है वो भी देखिए आपके स्पाउस या पार्टनरशिप के भाव में पड़ रही है। तो पार्टनरशिप के लिए तो वो बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना एक तरह के बहुत सारे कारकत्व होते हैं, तो आपको पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा संभल के अपना काम करना है और स्पाउस के साथ भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि कोई भी स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा ना बिगड़े। तीसरी दृष्टि वो डाल रही है आपके लाभ स्थान पे, तो आपके लाभ में तो वृद्धि करेगा। फिर सप्तम दृष्टि आपके डाल रही है तृतीय स्थान में, तो छोटे भाई बहनों के साथ या फिर थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट से भी बचिएगा और थोड़ा-सा उस पे संबंधित आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, रिटर्न वर्क में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि जो है, सैटर्न की जो दृष्टि होती है वो डिसिप्लिन माँगती है। सैटर्न कभी ये नहीं कहता कि मैं यहाँ दृष्टि डालूँगा, डिस्ट्रॉय करूँगा। सैटर्न ये कहता है कि अगर आपने वहाँ से संबंधित आप डिसिप्लिन नहीं रहे तो मैं आपको डिस्ट्रॉय करूँगा। तो हमें ऐसा मौका ही क्यों दें? तो आपको एकादश स्थान अपने दोस्तों से संबंधित, सामाजिक संबंधों से संबंधित, बड़े भाई बहनों से संबंधित आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। छोटे भाई बहन सिबलिंग्स से संबंधित, ईमेल राइटिंग से संबंधित, अपने भागदौड़ छोटी यात्राओं के संबंधित भी आपको डिसिप्लिन रहना है और अपने फेवर में उस चीज़ को यूज़ करना। और दसम स्थान में अपने स्पाउस के प्रति आपको विशेष रूप से थोड़ा सा सोच समझ के अपने एक्शंस को लेना है ताकि स्थिति कोई बहुत ना बिगड़े, वहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट ना हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ओवरऑल जो है 26-27 तारीख के बाद जब यहाँ पे शुक्र जो है यहाँ चले जाएंगे और बहुत सारे ग्रहों की युति जो है मूव करेगी, तो आपकी धीरे धीरे जो है 27 तारीख के बाद आपका और अच्छा समय आएगा, मार्च और बेटर होगा क्योंकि शनि की जो मूवमेंट अस्त हो गई थी वो बढ़ जाएंगी। आपको करना है, आपको दुर्गा जी की आराधना करनी है, लक्ष्मी माँ की आराधना करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना है और आपको
कि हर स्थिति में जैसे कि अपना पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि अच्छा समय आपका स्टार्ट हो गया, उसमें कोई भी एक गलती ना हो जो आपको भारी पड़े। केतु के उपाय के तौर पे आप में बताया ही मैंने कि अपने काम को छोटे छोटे प्लानिंग्स में बांट के करनी है। ईमेल राइटिंग में आपको थोड़ा सचेत होकर रहना है। स्पाउस के साथ आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। लव रिलेशन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ओवरऑल मंथ की जो स्थिति आपके फेवर में है, पर थोड़ा उन तिथियों को संभल के रहिएगा जहाँ चंद्रमा 6, 8, 12 जाए। कुछ निगेटिव अगर थॉट आ भी रहे तो उसको दूर झटक के वेट करिएगा। मेरी बात याद रखिएगा कि आपका अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा।